हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पाई योग के सभी अच्छे होंगे। तो एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आए हैं आपके सामने। फिजिक्स का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, इसका जो लेवल था काफ़ी हार्ड बनाया गया था इस बार भी। तो उस चीज़ को लेकर के जो उत्तराखंड शिक्षक एसोसिएशन है, शिक्षक संघ है, राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड है, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है उत्तराखंड बोर्ड को कि ये जो इस बार क्वेश्चन पेपर बनाया गया काफ़ी टफ बनाया गया था इसकी मार्किंग को लेकर के। तो एक तरफ आप बच्चों इधर लेटर देख रहे हैं और एक तरफ आप देख रहे हैं कि इसी लेटर को यहाँ पर प्रिंट किया गया, जो आज की न्यूज़पेपर थी उसमें इसको आज के उसमें डाला गया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पेपर आई होप कि आप सभी ने देखा होगा, इसका लेवल देखा होगा आप सभी ने। काफ़ी टफ पूछा गया था, मतलब कि अगर हम बात करें लेवल हाई की, इसका जो टफ की बात करें तो 80% प्लस जो क्वेश्चन थे काफ़ी घुमा फिरा करके पूछे गए थे। ये पूरा बच्चों क्वेश्चन पेपर है आप लोग का फिजिक्स का। तो अब काफ़ी बच्चों के मैसेज आए कि सर फिजिक्स में मार्किंग कैसी होगी, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ पूछा गया, चाहे वो केमिस्ट्री का हो। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेपर जो है काफ़ी टफ आया है, तो इसकी जो मार्किंग रहेगी बच्चों वो ईजी रहेगी। अगर आप लोग रिलेटेड लिख करके आए हैं, ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन के आंसर में लिख करके आए हैं या फिर थोड़ा बहुत भी लिखा है अगर आप लोगों ने, ठीक है, चाहे भले वो रिलेटेड ना हो, बट आपको वहाँ पर मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जो पेपर का लेवल था बच्चों ओवरऑल काफ़ी टफ बनाया गया था इस बार का पेपर। तो अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे अगर इसके हार्डनेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले मैं लेटर को यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा। सेवा में सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल उत्तराखंड। विषय विषय भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र से छात्र छात्राओं में असमंजस की स्थिति। महोदय, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा बोर्ड परीक्षा 2025 में दिनांक 4/3/2025 को इंटर भौतिक विज्ञान की परीक्षा हुई। यह परीक्षा के उपरांत छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों में प्रश्न पत्रों के स्तर को लेकर निराशा थी ही रही। प्रथम यहाँ पर दिया है, प्रथम प्रश्न में जटिल प्रश्न 80%, सॉरी, प्रश्न पत्र में जटिल प्रश्न 80% से अधिक थे, जिसमें अधिक भाग में आंकिक प्रश्न भी शामिल थे। प्रश्न पत्र में गुणात्मक ज्ञान वाले प्रकरणों से गहरी समझ वाले प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से बाहर था। छात्र छात्राओं के लिए विभाग बोर्ड द्वारा दिए गए अभ्यास प्रश्न पत्रों में समानता का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऐसे जो प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर से भी नहीं पूछे गए हैं, इतना टफ इसका बनाया गया था कि प्रश्न पत्र के कारण परीक्षा परीक्षा परिणाम क्या रहेगा यहाँ पे न्यून रहा। ठीक है, मतलब पिछले साल भी जो था कि पिछले साल भी इतना जो पेपर था टफ बनाया गया था कि पिछले साल भी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे। और अगर इस बार भी अगर ये मार्किंग नॉर्मल करेंगे तो काफ़ी बच्चे इस बार भी फेल होने ही होने हैं। बट इसलिए इन सब पिछले साल को भी देखते हुए इस बार जो शिक्षक संघ एसोसिएशन है, उन्होंने पहले ही लेटर जारी कर दिया है, लेटर दे दिया है, ज्ञापन दे दिया है कि इस बार जो मार्किंग है, ठीक है। और देखो यहाँ पर लिखा है कि इस वर्ष भी छात्र छात्राओं को परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न रहने का डर सता रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रश्न पत्र का उचित स्तर से परीक्षण करवाने के पश्चात छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। ठीक है, बाकी समस्त छात्र छात्राएं आपके आभारी रहेंगे। तो यही अब देख लेते हैं यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में आज की न्यूज़ दी गई है, तो भी आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान के पेपर पर शिक्षकों ने उठाए सवाल। तो यहाँ पे आप बच्चों पढ़ सकते हैं, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के दौरान इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र में अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर से दिए जाने की शिकायत शिक्षकों ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव से की है। राजकीय शिक्षक संघ ने इस आशय का ज्ञापन सचिव को भेजकर विद्यार्थियों में फैली असमंजस की स्थिति का समाधान करने की मांग की है। आप लोग जिन बच्चों ने फिजिक्स का पेपर दिया बच्चों, मुझे पता है कि पेपर जो है कितना टफ आया था, आप लोगों के मैसेज तो राजकीय शिक्षक संघ के विकास नगर ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर कांति ने विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव को भेजे गए ज्ञापन में बताया गया है कि भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को लेकर परीक्षार्थियों और शिक्षकों में निराशा है। प्रश्न पत्र में जटिल प्रश्नों की संख्या 80% से अधिक थी, जिनमें अधिक संख्या में अंकीय प्रश्न शामिल थे। इसके साथ ही प्रश्न पत्र में गुणात्मक ज्ञान वाले प्रकरणों से गहरी समझ वाले प्रश्न पूछे गए। ज्ञापन भेजने वालों में तो उनकी अदर डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जो बात करें आप लोग की जो कॉपी चेकिंग होगी बच्चों, इसमें जो मार्किंग रहेगी वो इजी रहेगी, वो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ। बट ये है कि ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड जो है, इन्होंने भी एक ज्ञापन सौंप दिया है सचिव को कि आप जो है इस प्रश्न पत्र की जो भी कॉपी चेकिंग होगी उसको, उसमें थोड़ी सी जो मार्किंग है या फिर कॉपी चेकिंग है उसको थोड़ा सा ईजी रखें।
ठीक है, ताकि बच्चों का जो परीक्षा परिणाम है वो थोड़ा-सा अच्छा रहे। पिछले साल भी पेपर बच्चों काफ़ी टफ बनाया गया था, इस बार भी वही डिट्टो सेम टू सेम हाल बनाया गया है। केमिस्ट्री में भी थोड़ा-सा लेवल इस बार हाई था। तो बाकी सभी को ऑल द बेस्ट बच्चों, बोर्ड रिजल्ट के लिए सभी का रिजल्ट अच्छा रहेगा। मिलेंगे अदर लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।